हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे स्वीकृत पदों पर नियुक्त ना करना मौलिक अधिकार का हनन। कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जो आदेश है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। साथ ही जो निष्कर्ष है वो आपकी विभिन्न भर्तियां जो 69,000, 68,500, 72,825, 12,460 शिक्षक भर्ती के विविध मुद्दे हैं उनके लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है और महत्वपूर्ण है। साथ ही नई शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कोर्ट का आर्डर है, किस प्रकार से जवाब तलब किया गया है, विशेष निष्कर्ष है, आप जरूर देखें। साथ ही जो आपकी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता भर्ती, ये जो समस्त भर्तियां हैं और साथ ही ई अध्याचन को लेकर के क्या विशेष इन्फॉर्मेशन है आपको इंगित कराएंगे। लंबे समय से जो इंतजार जारी है शिक्षा मित्र व अन्वेषक साथियों का मानदेय वृद्धि को लेकर के उस पर पेज में क्या इन्फॉर्मेशन है आपको इंगित कराएंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको इंगित कराएंगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मामलों से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, सुनवाई के बाद क्या आदेश आया है। साथ ही रेलवे भर्ती, सिपाही भर्ती, यूपी बेसिक शिक्षा की एआरपी भर्ती, शेष अन्य विविध भर्तियां जो महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करें जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। स्वीकृत पदों पर नियुक्त न करना शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। यहाँ पर आप देख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह सभी जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापकों की कमी से छात्र परेशान हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसके बाद भी प्रतिवादी अधिकारी रिक्त पदों को न भरकर मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या की पीठ ने यह टिप्पणी जो है कृषि औद्योगिक विद्यालय और एक अन्य ओर से रिक्त पदों को भरने को लेकर के दाखिल याचिका पर की। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि संस्थान के बार बार अनुरोध के बावजूद आज तक अधिकारियों ने प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पद को भरने के लिए आवश्यक आदेश पारित नहीं किए हैं। बात कर लें स्पष्ट तौर पर न्यायालय को कहीं ना कहीं समस्त तथ्यों को इंगित कराया गया है और साथ ही स्पष्ट तौर पर बात कर लें यहाँ पर आप देख रहे हैं विशेष निष्कर्ष आपको स्पष्ट हो रहा है। इसी खबर को अगर आप देखेंगे कि शिक्षकों की कमी से छात्र परेशान, इस शीर्षक के साथ कहीं ना कहीं निष्कर्ष दिया गया है। साथ ही अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर यहाँ पर विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। क्या निष्कर्ष यहाँ पर है कि इस जो है कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के महानिदेशक बेसिक शिक्षा से राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हुई देरी के संबंध में 10 दिन के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है और मामले पर अब अगली सुनवाई 17 फरवरी को लगाई गई है। तो जैसा कि आपने देखा और जाना भी कि किस प्रकार से क्या निष्कर्ष आपके समक्ष स्पष्ट हो रहा है। अब सबसे अहम यह है जो स्वीकृत पद हैं उन पर नियुक्त ना करना शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन है। साथ ही अगर बात कर लें नई भर्तियों के दृष्टिकोण से यह निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है जो कहीं ना कहीं विशेष ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण भर्तियों को लेकर के इंतज़ार की स्थिति है वो स्पष्ट हो रही है। लेकिन जो हमारी समस्त अभी तक लंबित भर्तियां हैं वो भी कहीं ना कहीं आने वाली भर्तियों के लिए स्पेशली कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगर बात कर लें यूपी बेसिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जिसमें आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले पर अभी बड़ा फैसला आना शेष है। 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को लेकर के क्या निष्कर्ष है वो भी महत्वपूर्ण है। 72,825 शिक्षक भर्ती के मुद्दे निस्तारित होने का इंतजार है। इसी तरीके से 12,460 शिक्षक भर्ती में जो अहम निष्कर्ष आना है और रिक्त पदों को लेकर के आना है। और पिछली अगर आप नई भर्तियों के दृष्टिकोण से देखेंगे जो माननीय मंत्री जी का जवाब आया था सदन से उसमें 12,460 शिक्षक भर्ती में हुई शिक्षकों की नियुक्तियों का उल्लेख किया गया था। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कोर्ट का आदेश भी आ रहा है और कहीं ना कहीं जो लंबित भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनका निष्कर्ष जल्द सुनिश्चित हो ऐसी उम्मीद की जाती है। तो फिलहाल ये जो आपके कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश जिसका भी सीधा सा निष्कर्ष ये है कि आखिर क्यों भर्तियां नहीं की जा रही हैं और कहीं ना कहीं इसी तरीके से लंबित भर्तियों का निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है, विशेष निष्कर्ष कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं जो आपकी विभिन्न भर्तियों को लेकर के इंतजार की स्थिति है। आज की बड़ी खबर क्या स्पष्ट हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेट लतीफ़ी एलटी ग्रेड प्रवक्ता
टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्तियां। ई अध्याचन में फंसी शिक्षक भर्ती। ऑनलाइन अध्याचन की व्यवस्था लागू होने से प्रक्रिया शुरू करने में हो रही देर। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन ने ई अध्याचन की व्यवस्था लागू की है। ऐसे में संबंधित विभाग रिक्त पदों का अध्याचन अब ऑनलाइन भेजेंगे। माह भर पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग के निदेशकों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ऑनलाइन अध्याचन मांगे थे, लेकिन अब तक किसी भी विभाग ने अध्याचन नहीं भेजा है, जो आपको यहाँ से स्पष्ट तौर पर इंगित हो रहा है। बात कर लें राजकीय विद्यालय, महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ये अध्याचन के इंतजार में शिक्षक भर्तियां जो है फंसी हुई हैं। अगर बात कर ली जाए माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,258 पद व प्रवक्ता के 1,647 पदों का अध्याचन भेजा था। साथ ही टीजीटी पीजीटी और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के विशेष निष्कर्ष का इंतजार यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं खबर के रूप में स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई मामले 3 दशकों से लंबित। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि 1 महीने में कई याचिकाएं मिली हैं जिनकी कार्रवाई 3 दशकों से हाई कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट में मुकदमे भर की भरमार है। इससे निपटने का एकमात्र रास्ता यह है कि रिक्तियां भरने के लिए तत्काल कदम उठाएं और योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों की सिफारिश की जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी खबर को और डिटेल से इंगित कराया गया है कि हर जज पर 15,000 मामलों का जुम्मा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में लाखों लंबित मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां जजों के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर माधवन की पीठ ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के हर न्यायाधीश को करीब 15 से 20 हजार मामलों का निर्णय करने का काम सौंपा गया है। तो देख रहे हैं बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामले हैं उनके निष्कर्ष और निस्तारण को लेकर के, ई अध्याचन को लेकर के जिस प्रकार से अभी हमने डिटेल से जानकारी आपको इंगित कराई है, आप सभी को पता है अभी जो है टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं यहाँ पर विशेष निष्कर्ष इंगित कराया गया है। तो अगर बात कर लें टीजीटी पीजीटी में अब कितने लगभग पद खाली हैं, तो 20,000 पदों की यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति देखी जा रही है। उसी तरीके से जो पहले से प्रस्तावित भर्ती है, जो कहीं ना कहीं वर्तमान में इंतज़ार किया जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर विशेष निष्कर्ष इंगित कराया गया है। बड़ी इन्फॉर्मेशन कि सभी दिव्यांग अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका लिखने में सहायक की ले सकते हैं मदद। शीर्ष अदालत ने कहा कि निर्देश का पालन सुनिश्चित करे केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी दिव्यांग अभ्यर्थी निर्धारित दिव्यांगता मानक मानदंडों को पूरा किए बिना भी परीक्षा में उत्तर पुस्तिका लिखने में सहायक की मदद जो है ले सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी के 32,000 पदों पर 22 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। सीवीटी मोड में परीक्षा। टीचर लाइब्रेरियन के पदों के लिए आवेदन 6 तक। तो देख रहे हैं विशेष निष्कर्ष आपको यहाँ पर इंगित हो रहा है। साथ ही सीवीटी जो आपकी परीक्षा होगी 90 मिनट की होगी और इसमें 100 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। 25-25 प्रश्न जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से और 30 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से और 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से होंगे। अगली इन्फॉर्मेशन, अब पॉलिटेक्निक छात्र कर सकेंगे ज्यादा प्रयोग। प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थान में पढ़ाए जा रहे इंजीनियरिंग डिप्लोमा के पाठ्यक्रम का पुनः निर्धारण जो है हो रहा है। 60,244 सिपाही नागरिक पुलिस भर्ती के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में अंतिम दौर में करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे और इनकी आगामी 10 से 27 फरवरी तक दौड़ परीक्षा जो है कराई जाएगी। बात कर ले आगामी 10 फरवरी को दूसरे चरण के लिए शेष करीब 40,000 अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जो है जारी किया जाएगा। अगली बड़ी इंफॉर्मेशन है कि बजट में शिक्षा मित्रों व अन्वेषकों के मानदेय बढ़ाने की हो घोषणा। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से नए वित्तीय वर्ष के बजट में शिक्षा मित्रों व अन्वेषकों के मानदेय वृद्धि की घोषणा करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में 1,32,000 शिक्षा मित्र और जूनियर विद्यालयों में तैनात 27,000 अनुदेशकों की आर्थिक स्थिति कम मानदेय के कारण काफ़ी खराब हो चुकी है और बच्चों की पढ़ाई और अन्य जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर समस्याएं हैं उनसे निस्तारित हो, जिसके लिए कहीं ना कहीं लगातार उम्मीद की जा रही, मांग की जा रही कि जल्द से जल्द जो है मानदेय में वृद्धि की जाए। अगली खबर, आधार की कमियों से पार नहीं पा रही अपार आईडी। कुछ बच्चों के आधार
नहीं तो कुछ में कमियां, दबाव में तमाम स्कूल। अगली इन्फॉर्मेशन है एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का चयन 15 मार्च तक। यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 मार्च तक जो है पूरा किया जाए चयन। साथ ही बात कर लें ARP का जो चयन होना है उसमें 4425 ARP चयनित किए जाएंगे। ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से जिलों को जो है निर्देश जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं बिहार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन की। पहली सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड में होंगे सुधार। बिहार के 2948 विद्यालय होंगे PM श्री योजना में शामिल। BPSC अध्यक्ष की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। CM आज 6837 JEE और अनुदेशकों को देंगे नियुक्ति पत्र। स्कूलों में सुधरा छात्र और शिक्षक का अनुपात। स्कूलों में छात्र और शिक्षक अनुपात सुधरा है। जिले में एक शिक्षक पर न्यूनतम 20 और अधिकतम 32 बच्चे हैं। अगली खबर यूपी बोर्ड से रिलेटेड है कि 334 केंद्रों पर होंगे 12वीं के प्रैक्टिकल। कर्मचारी चयन आयोग की जनरल ड्यूटी GD कांस्टेबल परीक्षा 4 फरवरी से शुरू होगी। कुल पद 39,481। कुल भर्तियों में पुरुषों के लिए पदों की संख्या 35,612 रखी गई है। वहीं महिलाओं के लिए 3869 पद है। बात कर लेते हैं बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है उत्तराखंड से कि प्रधानाचार्यों के 50% पद रिक्त और SCRT का काम भी देखेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना अघोषित तौर पर बंद। बजट में देश भर के लिए महज 635 करोड़ ही मिले। अगली इन्फॉर्मेशन है जा सकती है 20,000 संविदा कर्मियों की नौकरी। बिजली के निजीकरण का विरोध कर रहे संघर्ष समिति ने लगाया आरोप। निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए निकाले जा रहे हैं संविदा कर्मी। 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए पहले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 1,20,000 से अधिक अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। दूसरे चरण के लिए प्रवेश पत्र 10 फरवरी को अपलोड किए जाएंगे। परिणाम का इंतजार कर रहे अप्रेंटिस अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन। रेलवे की ओर से ग्रुप डी में आवेदन करने वाले रेलवे से कोर्स एक कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए विशेषज्ञ नोटिस जारी किया है। यह थी आज की विभिन्न भर्तियों व शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही चैनल से जुड़े रहेंगे और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि एक साथ डेली आपको समस्त जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण शिक्षा जगत से जुड़ी हुई विभिन्न राज्यों की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो एक साथ आपको कहीं ना कहीं लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।